नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पाइन के फ्रैक्चर्स, वर्टिब्रल बॉडी फ्रैक्चर्स। देखिए, फ्रैक्चर्स जो हैं, पहले पहले हम एनाटमी पे आते हैं थोड़ा डिस्कस करने के लिए कि हम वर्टिब्रल बॉडी है क्या। स्पाइन हमारी जो है इसमें मल्टीपल ऐसे मणके होते हैं नीचे तक, ऊपर से गर्दन से लेकर नीचे तक। हर एक मणके का काम होता है वजन एक से ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करना, और वो बाद में लेग्स एंड हिप्स से होके पैरों पे आता है। ये जो मणके होते हैं इनका जो शेप होता है, ये आप देख पा रहे हैं, दीज आर स्क्वायर शेप्ड होते हैं, और दो मणकों के बीच में एक डिस्क होता है। सो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें ये मणके फ्रैक्चर हो सकते हैं। देखो, यहाँ तो मणके कमज़ोर हों, जैसे हम ओल्ड एज में देखते हैं ऑस्टियोपोरोटिक कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, या मणके किसी इन्फेक्शन या कोई और बीमारी जिससे मणके कमज़ोर हो रहे हों उस वजह से टूट सकते हैं, या इतना मैसिव ट्रॉमा हो कि मणकों की जो सहने की जो क्षमता है उससे ज़्यादा अगर हम उससे ट्रॉमा दें, जैसे लेट्स से कि बहुत हाइट से गिरना, कोई ऐसा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसमें काफ़ी स्पीड से एक आपका इम्पैक्ट हुआ हो, उसमें ये मणके टूट सकते हैं। तो ये हो गए हैं कारण। क्या क्या कारण हैं? एक तो हिस्ट्री ऑफ फॉल, गिरने से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, या कुछ ऐसी कंडीशन जिससे हमारे मणकों का क्वालिटी, बिकॉज दीज आर कैंसरस बोन, तो इसको जो चीज़ें हड्डियाँ कमज़ोर करती हैं, जैसे ओल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस या कोई इन्फेक्शंस या कोई और ट्यूमर्स आल्सो, तो उसमें ये मणके फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो कौन कौन से फ्रैक्चर्स हैं जो मोस्ट कॉमन हमें देखे जाते हैं? देखिए, ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर्स हम देखते हैं जिसको मोस्ट कॉमन हम वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर्स कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ये स्क्वायर शेप्ड है पीछे वाला पार्ट, इसका आगे वाला थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है, वेज की शेप में आ जाता है। उसमें ये मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं। इसमें हम मोस्टली कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं, पेशेंट को थोड़ा बेड रेस्ट, थोड़ा एनाल्जेसिक दे के जो कॉज है उसको करेक्ट साथ में शुरू कर देते हैं। लेट्स से ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका एक ट्रीटमेंट प्लान साथ में स्टार्ट हो जाता है, प्लस पेशेंट को साथ में ऑर्थोसिस के साथ, थोड़ा एक्सटेंशन ऑर्थोसिस के साथ अर्ली मोबिलाइजेशन में हम पेशेंट को मोबिलाइज कर देते हैं और ये हील हो जाता है विद टाइम। नेक्स्ट है कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, कंप्रेशन या जिसको हम क्रश फ्रैक्चर्स भी हम कहते हैं। इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑफ इंजरी ज़्यादा रहता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या बेसिकली फॉल फ्रॉम हाइट में देखा जाता है। इसमें जो मणका है ये बेसिकली इट क्रैक्स डाउन, या तो हॉरिजॉन्टल क्रैक या वर्टिकल क्रैक इसमें देखा जाता है। इसका ट्रीटमेंट भी हम इनिशियली कंजर्वेटिव ही करते हैं। अगर हाइट का लॉस, कोई भी हाइट का लॉस अगर 30% से कम है तो उसको हम इनिशियली कंजर्वेटिव से ही मैनेज करते हैं। पेनलेस कराने के लिए एनाल्जेसिक पे रखते हैं, कुछ दिन बेड रेस्ट, फिर ग्रेजुअली देखते हैं कितना परसेंट लॉस है और पेशेंट को ग्रेजुअली फॉलोअप करते हैं कि कितना हाइट कितना लॉस है, फिर हम डिसीजन लेते हैं। तो इनिशियली हम उसमें भी कंजर्वेटिव रख के ऑर्थोसिस, एक्सटर्नल ऑर्थोसिस के साथ फिर उसको हम मैनेज करते हैं। तीसरा फ्रैक्चर है जिसको हम बर्स्ट फ्रैक्चर कहते हैं। ये काफ़ी अनस्टेबल टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है और ये कोई छोटे मोटे इम्पैक्ट नहीं, काफ़ी ग्रीवियस सॉर्ट ऑफ जो एक इम्पैक्ट होता है उसके बाद डेवलप होता है। बेसिकली इसमें मणके का एक पार्ट नहीं, मल्टीपल पार्ट्स हो जाते हैं, और जो पीछे की दीवार भी है, एक्चुअली पीछे की तरफ हमारी नसें हैं, जो करंट की नसें दिमाग से लेके आ रही हैं, पीछे की दीवार टूट भी जाती है और कुछ टुकड़ा टूट के नसों पे भी दबाव देने लग जाता है, और ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट इंजरीज में देखा जाता है। मोस्टली इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी आता है, पैरों में सुनपन, पैरों का रुक जाना देखा जाता है, लोग कभी कभी पूरा नीचे लेटरिन बाथरूम तक चला जाता है, तो ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट इंजरीज के बाद देखा जाता है। कोई भी फ्रैक्चर जब होता है तो मोस्टली जो कंप्लेंट है दैट इज़ पेन। अब ये दूसरी पेन से कैसे अलग है इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। देखो, कोई भी स्पाइन में मूवमेंट होगा, आप लेट के बैठते हैं, बैठ के उठते हैं, तो कभी भी एक्सियल लोड आएगा आपको पेन आएगा। लेटने पे ठीक हो जाता है, बट लेट के भी आप करवट लें तो इस करवट लें और उसमें भी दर्द हो, इसका मतलब हड्डी का कोई फ्रैक्चर है। बाकी सारे डिजीज़ जो हैं, डिस्क का है, कोई और दबाव है, वो लेटने से मोटा मोटा ठीक हो जाता है, चाहे करवट लें उससे इतना बढ़ता नहीं। बट मणका अगर टूटा है, कोई मूवमेंट, बेसिकली मूवमेंट है किसी भी मणके में आप करेंगे, तो वहाँ पे जब वो हड्डी आपस में टकराएगी टूटी हुई तो आपको दर्द आएगा। तो ये है कि किसी भी मूवमेंट में दर्द आ रहा है तो वो मोस्टली फ्रैक्चर की वजह से है। प्लस अगर और कंप्लेंट साथ में है, जैसे पैरों में सुनपन आ रहा है, लेटरिन बाथरूम रुक रहा है, इट मीन्स
हो सकता है मणका टूट के पीछे नस की तरफ दबाव दे रहा है। तो ये एक सिम्टम्स हैं जो हमें इनडायरेक्टली गाइड करते हैं कि मणके की बीमारी से हम जूझ रहे हैं, मणके का फ्रैक्चर हो सकता है। और ये है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। तो अब मैनेजमेंट क्या है? देखिए, दो कंजर्वेटिव हम हर एक में यूज़ करते हैं, वेज में, इवन माइल्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर्स में भी, जिसमें हाइट ऑफ वर्टिब्रा इज मेंटेन्ड। इफ़ वर्टिब्रा की हाइट मोर देन 30% लॉस है तो हम हमेशा उसमें कुछ ना कुछ उसको करेक्ट करने की तरफ जाते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म उसको पेशेंट को उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। हम क्या क्या टेक्निक्स हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर्स में, अगर हाइट मोर देन 30% लॉस है तो हम उसमें सीमेंट डाल के सेगमेंट ऑगमेंटेशन करते हैं, जिसमें बैलून की हेल्प भी ली जाती है। बैलून का एफोप्लास्टी हम करते हैं, या उस मणके को परकुटेनियस स्क्रू डाल के बाईपास करके हम उसको हील होने का टाइम देते हैं। ऊपर और नीचे स्क्रू डाल देते हैं, छोटे से चीरे से हम परकुटेनियस टेक्निक बोलते हैं, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक। उससे वो मणका बाईपास हो जाता है। जो वजन ऊपर से आ रहा है वो मणके लेके नीचे ट्रांसफर स्क्रू नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और मणका बाईपास होने से उस वहाँ ज़ीरो मूवमेंट की वजह से हीलिंग प्रॉपर हो जाता है। बर्स्ट फ्रैक्चर में ऑलवेज सर्जरी करना होता है, उसमें कोई कंजर्वेटिव नहीं, बिकॉज दैट इज़ वेरी अनस्टेबल टाइप ऑफ फ्रैक्चर। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कईयों में आ गया होता है तो हमें जल्दी दबाव हटाना पड़ता है, या आ सकता है, इसलिए उसमें कंजर्वेटिव मैनेज करना नहीं जो है वो अलाउड है। उसमें हमेशा सर्जरी की जाती है, बिकॉज इट्स अ वेरी अनस्टेबल टाइप ऑफ फ्रैक्चर। सर्जरी में यही है, अगर कोई टुकड़ा नस पे दबाव दे रहा है तो उस टुकड़े को हम हटाते हैं, नस को फ्री करते हैं, और ऊपर नीचे स्क्रू डाल के उसको फिक्स किया जाता है। मिनिमल इन्वेजिव इसमें भी काम आती है, दूरबीन से स्क्रू डाल दिए जाते हैं और एक छोटे से चीरे से जो दबाव है वो हटा दिया जाता है। तो ये सारे फ्रैक्चर्स हैं, इनके कारण मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, टाइप्स डिस्कस किए हैं और ट्रीटमेंट्स डिस्कस किए हैं। तो इन फ्रैक्चर्स के बारे में कोई भी आपको और कुछ जानना है, और कुछ चीज़ों के बारे में और कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें प्रमोट कीजिए कि हम ऐसी और वीडियोज़ बनाएँ जो आपके काम आए। धन्यवाद।